नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक चैनल है इंडिया टीवी, मैंने भी नौकरी की है वहाँ। नाम है रजत शर्मा। वो शख्स जो इस देश के प्रधानमंत्री का करीबी है, जिसको पुरस्कार मिलता है, जो रामदेव का बिजनेस पार्टनर है और जिसके पास अरबों का अंपायर है, जो 10 बाई 10 के कमरे में सोता था, लेकिन उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि उसकी जाति उसके साथ है। लेकिन वो इस देश के बारे में कैसे सोचता है वो देखिए। आज मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार है। कल मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार से एक दिन पहले पता चल जाता है उसे। कल मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार में 25 से ज़्यादा ओबीसी, एससी और एसटी चेहरे दिखाई देंगे। यहाँ तक तो ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है जो बाबा साहब ने हमें दिया है। 20 छोटी छोटी जातियों के नेताओं को जगह दी जाएगी। पिछड़े और वंचित समाज के कई लीडर मंत्री बनेंगे। सोचिए, ये आपको छोटी जात कह रहा है। शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को इस पर जाति सूचक शब्द की वजह से केस दर्ज कराना चाहिए। छोटी जाति कह रहा है, इसका मतलब ये अपने आप को उच्च जाति का समझता है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल ये होता है। ये छोटी जाति क्या होता है? और ये इस देश का पत्रकार है। आप क्या करेंगे? इस देश में जो व्यापारी है उसी का न्यूज 18 है। आपको उम्मीद है कि वो चैनल में आपको खबरें दिखाएगा। कोई भी मीडिया ग्रुप है वो किसका है? लालाओं का है, जिसकी वैचारिक सहमति है सरकार के साथ। हम जैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनकी नियति फादर स्टेन स्वामी वाली होने वाली। और क्यों होने वाली, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप सब लोग, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। और ये बात मैं आपको साबित करके बताऊंगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये देखिए, यहां दोस्तों, किसी ने पते की बात कही है, यदि हम जिंदा होते तो स्टैन स्वामी नहीं मरते। ये राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन है। इस देश में 85% आबादी है हमारा। कोई पत्रकार हमें छोटी जाति का कहता है। हमारा केयर करने वाला, हमारे अधिकारों की लड़ाई करने वाला जेल में मार दिया जाता है और हम सब अपने घरों में बैठे। मैं फिर कह रहा हूं, जगदेव बाबू ने कहा है, पहली पीढ़ी मरती है, दूसरी पीढ़ी जेल जाती है, तीसरी पीढ़ी राज करती है। लेकिन अगर हम इसी तरह से घर में बैठे रहें, मरने के लिए नहीं आए, तो हमारी हर पीढ़ी मरती रहेगी। जगदेव बाबू ने ये लाइन उसके लिए कही है जो सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। सोचिए, 85 से 90% आबादी है हमारी। जिस दिन सड़क पर खड़ा होना सीख जाएंगे, हम डेमोक्रेसी भी बचा लेंगे, संविधान भी बचाएंगे, लोकतंत्र भी बचाएंगे। आज स्टेन स्वामी ने, कौन लड़ेगा आपके अधिकार की लड़ाई? कल मुझे जेल में डाल दिया जाएगा या मुझे मार दिया जाएगा। वेद प्रकाश का वो वीडियो देखा? चुनिंदा मुट्ठी भर लोग किस तरह से उसको गाली दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको हक में पत्रकारिता कर रहा है। कह रहे हैं कि उसको मार देंगे, काट देंगे। आप सोचिए, रोहित वेमुला पर जिसको कॉन्स्पिरेसी का हत्या का आरोप लगा, वो स्मृति ईरानी आज मंत्री है। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा का राज्यपाल बना दिए गए। आपकी नस्लें मारी जाती रहेंगी। और मुझे बिल्कुल बाबा साहब की लाइन पसंद है कि मौत शानदार होनी चाहिए, जिंदगी लंबी नहीं। मैं बंद नहीं करूंगा बात करना, जो करना है करिए। लेकिन ये सोचिए, किसी के अपने पते की बात कही, यदि हम जिंदा होते, अगर हमारा समाज जिंदा होता, अगर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग कर्मकांड में नहीं फंसे होते, जातिवाद में नहीं फंसे होते, अरे किस लिए डर रहे हो? क्या है तुम्हारे पास भोगने के लिए? पाने के लिए पूरा आसमान है। अपने बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया है, उसके खिलाफ खड़े हो। किसान आंदोलन की तरह नेमावार हत्याकांड के खिलाफ आंदोलन भी इसलिए टिक गया क्योंकि आंदोलनकारियों ने मीडिया से दूरी रखी और कई बार उन्हें भगा दिया। मध्य प्रदेश के जातिवादी मीडिया ने आंदोलन को भटकाने की काफी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। नेमावार हत्या को फांसी दो, वंचितों का वही आंदोलन बचेगा जो मीडिया से दूरी बनाकर चलेगा। मीडिया पर निर्भर आंदोलन नहीं चल पाएगा। अम्बेडकरवादी संगठनों के आयोजन में वैसे भी मीडिया को इनविटेशन भेजना बंद हो चुका और उससे भी सीखना चाहिए। और ये देखिए, ये लगातार छोटी जाति रजत शर्मा ट्रेंड कर रहा है आज सोशल मीडिया पर। और अगर हम, ये देखिए जाकिर अली त्यागी का ये पोस्ट, अगर हम जिंदा होते तो न स्टेन स्वामी मरते, न गौरी लंकेश, रोहित वेमुला, तवरेज अंसारी, जुनैद, अखलाक, रकबर, पहलू, सिद्दीक कप्पन की मां के साथ साथ सरकारी संवेदनाएं मरती। लेकिन अफसोस, अब तो हमारे जिंदा न होने की वजह से देश का लोकतंत्र भी मर चुका और नागरिक भी। सिर्फ डराया जा रहा है और हम लोग डर चुके हैं। तुम्हें इतना तबाह कर दिया जाएगा कि तुम 5 किलो अनाज के लिए दौड़ोगे, ही तुमको विकास लेगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है।
और ये देखिए, आजमगढ़ के पुलिस कप्तान सुधीर सिंह के निर्देश पर रौनापारा थाना क्षेत्र के पलिया गांव की पासवान बस्ती में एक मामूली विवाद पर जमकर कहर बरपाया। करीब 200 पुलिसकर्मियों ने 3 जेसीबी लगाकर 4 दलितों के घर ढा दिए। ये स्थिति है, लूटपाट हुई है। बीरू ने यह पोस्ट लिखा है। और फैसला, कांवड़ यात्रा को यूपी में होगी की मंजूरी। आपके लिए स्कूल नहीं खुलेगा, कॉलेज नहीं खुलेंगे, आपको तय करना है कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए क्या जरूरी है। 27% खैराती दलितों के लिए खुशखबरी, बाकी एससी वाले तैयारी में लग जाएं। और आज दिलीप कुमार नहीं रहे, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दिलीप कुमार ने ओबीसी पिछड़े वर्ग के लिए आंदोलन किया और देश भर में जनसभा को संबोधित किया। दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ राज्य सरकारों से, विशेषकर महाराष्ट्र सरकार से ओबीसी समाज को आरक्षण देने के लिए आयोजित बैठक में शामिल हुए। दिलीप कुमार और बाबा साहब की मुलाकात हुई थी। दिलीप कुमार पर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का प्रभाव था। जब मिलिंद कॉलेज बाबा साहब बना रहे थे तो दिलीप कुमार गए थे और 1 लाख रुपए की पेशकश की थी। उस समय बाबा साहब ने कहा था, मैं अपनी कमाई से बनाऊंगा औरंगाबाद का मिलिंद कॉलेज। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सबीर अहमद अंसारी के कहने पर 1998 में औरंगाबाद जालना में ओबीसी समाज के हितों की रक्षा के लिए आयोजित जनसभा को संबोधित किया। 2 दिन औरंगाबाद में रहे, शाहगंज संत एकनाथ रंग मंदिर में सभा ली। दिलीप कुमार एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जो पिछड़ों, वंचितों, शोषितों और ओबीसी समाज के लिए सड़कों पर उतरे। अधिक जानकारी के लिए मिर्जा अब्दुल कयूम नदवी। सोचिए, ये थे दिलीप कुमार। वो तो, और वरुण गांधी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये फोटो बहुत शेयर हो रहा है उनका। जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनके बेटे की प्रेम कहानी की फोटो छाप दी थी वरुण गांधी की मां मेनका गांधी ने, जो उस समय पत्रकार हुआ करती थी। वो नहीं बन पाए। और ये लगातार मैं आपको दिखा रहा था, ये सोशल मीडिया जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुजन मीडिया है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज मंत्रिमंडल में उन तमाम लोगों को जगह मिलने वाली है जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी से हैं। लेकिन सवाल है कि उनके हकों की रक्षा कैसे होगी, निजीकरण कैसे बंद होगा, आरक्षण कैसे बचेगा। उम्मीद है कि पशुपति कुमार पारस LJP से जा सकते हैं, नीतीश जी की तरफ से RCP सिंह OBC हैं, वो जा सकते हैं, अनुप्रिया पटेल जा सकती हैं। देखते हैं कितनी भागीदारी देते हैं। संतोष गंगवार ने इस्तीफा दे दिया है। 6-7 बार वो बरेली से सांसद रहे हैं, उसके बाद भी उनको इस्तीफा देना पड़ा है। निशंक को इस्तीफा देना पड़ा है। थावरचंद गहलोत को पहले ही हटा दिया गया। मंत्रिमंडल पर क्या होता है वो बताऊंगा कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए उसमें क्या है। सोशल जस्टिस मंत्री और कौन बनते हैं, ये बहुजनों के लिए बहुत ज़रूरी है। चुनावी साल में भी यूपी में चुनाव है। आपकी गाड़ी चाहे पेट्रोल से चलती हो या डीजल पे, मोदी सरकार टैक्स वसूली पे चलती है। राहुल गांधी का यह दिल्ली में 100 का आंकड़ा पार कर गया है। फादर स्टैन स्वामी की नहीं, उसके साथ इस देश की सामूहिक चेतना, सामूहिक आत्महत्या और अंतरात्मा की मौत हुई है। इस मामले में तथ्यों की तत्काल जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुन्ना पासवान के साथ न्याय किया जाए, टूटे घर का मुआवजा मिले। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ प्रेस फ्रीडम इन रिसेंट टाइम्स इज द व्हाई आर बी टॉकिंग अबाउट सिद्दीकी कप्पन। उसको क्यों, सोचिए बेचारा पत्रकार को। और प्रेस वॉच डॉग ने रिपोर्ट्स विदाउट बाउंड्रीज में प्रधानमंत्री, जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको प्रेस के खिलाफ माना है। और इस लिस्ट में किम जोंग उन जो है, उसके उस लिस्ट में प्रधानमंत्री को डाला, मतलब प्रेस की आज़ादी नहीं है। और द ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सेंट स्वामी के मौत पर सवाल उठाए हैं। और ये वीडियो देखिए 5 सेकेंड का, कैसे यूपी का एक जातिवादी दरोगा कहता है, वही फिर जो रजत शर्मा की भाषा है छोटी जाति, वही वो उस दरोगा की भाषा है कि छोटी जाति की महिलाएं मज़े करने के लिए होती हैं। बताइए, ये जो छोटी जाति को थी, मजा लेने के लिए होती है औरत? हाँ, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है? अगर छोटी जात अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कोई गुनाह है? तुम वर्दी पहने हो, रात में मजा लेने के आते हो गरीब महिलाओं के साथ, हैं? तो ये बड़ी खबरें थी। मैं फिर कह रहा हूँ, मंत्रिमंडल पर नज़र बनी रहेगी मेरी, देखते हैं क्या मिलता है आपको। और मैं फिर कह रहा हूँ, सारे अधिकार आपके छीने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट से हैं, प्रधानमंत्री OBC से हैं, लेकिन कमांड किसके पास है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि लीडरशिप की, लालू यादव की पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो, अखिलेश की पार्टी हो, इनकी लीडरशिप इनके हाथ में है। भले विधायक, MLA, MP कोई बन जाए। एक बाबा साहब ने हमें सारा अधिकार दिलाया। आज 545 में से SC, ST, OBC के सांसदों की संख्या मिला दे तो सरकार गिर जाएगी।
हमारा अधिकार नहीं बच रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।